हेलो एवरीवन। सो आज के इस क्लास में सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास फोर्थ है, इससे पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं। उन सभी वीडियोस का फोल्डर बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्न में से किसने बल दिया है? ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। समाज में जो संघर्ष होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है किसने इनमें से सकारात्मक प्रकार की बात की है। ऑप्शंस में जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर दिए हैं और एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सिमेल होगा। ठीक है, जॉर्ज सिमेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिमेल भी संघर्ष की कॉन्फ्लिक्ट की प्रकारात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं और हालांकि कोजर ने तो की है, आपको पता भी है। और कोजर संघर्ष के 2 प्रकार बताते हैं, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। इसके अलावा वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की बात भी लेविस कोजर ने की है। और टर्नर ने लेविस कोजर को क्या कहा था? संघर्षात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत दिया है, या संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, उसके आधार पर टर्नर लेविस कोजर को कहते हैं प्रकार्यात्मक संघर्षवादी। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसने कहा है? टर्नर ने कहा है। और जो लेविस कोजर हैं, इन पर सिमेल का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? सोसाइटी। ठीक है, समाज को ईश्वर के समकक्ष इनमें से किसने माना है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, क्रोबर ऑप्शंस हैं। टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, क्रोबर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा, एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दुर्खीम के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की इन्होंने अवधारणा दी है। दुर्खीम ने आत्महत्या की भी अवधारणा दी थी, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, और जिसके उन्होंने 4 प्रकार भी बताए थे, आप लोगों को बताया भी गया है पहले। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज जिन वीडियोस का फोल्डर भी बना दिया गया है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आत्महत्या के अलावा इन्होंने श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया हुआ है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी दिया हुआ है, जिसमें कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने टोटमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। सामूहिक प्रतिनिधान, इसकी भी अवधारणा दी है। 2 तरह की एकता, स्वाभाविक एकता और यांत्रिक एकता की भी बात की है। प्रतिमानहीनता की भी इन्होंने बात की है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हो जाएंगे? दुर्खीम की हो जाएंगे। और अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स के बारे में बात की जाए तो जैसे कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा सुसाइड के नाम से ही है, जैसे कि इन्होंने कॉन्सेप्ट या थियोरी हम लोग कह लें, थियोरी दी हुई है सुसाइड के ऊपर, आत्महत्या के ऊपर, तो उसी से संबंधित इनकी, उसी के नाम से रिलेटेड इनकी बुक भी है। इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ठीक है, थर्ड बुक क्या हो जाएगी? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। एंड फिर इसके बाद एक बुक आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये एक हो जाएगी। एंड लास्ट जो एक बुक है वो एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी दुर्खीम की। हालांकि
सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इस नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। एंड सोशियोलॉजी की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए उनको उधर अभी कुछ ही दिन पहले कंप्लीट कराया गया था, तो उन सभी वीडियोस के जो हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है। एक जगह आपको वो सभी बुक्स मिल जाएंगी जो वीडियोस हैं बुक्स एंड ऑथर्स से जो कि सोशियोलॉजी की हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है? मूल्य का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी? निम्न में से कौन सा सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है? बताइए। क्या होगा यहाँ पर? अब जिसने कार्ल मार्क्स का जो अभी आप लोगों से कई बार कहा जा रहा है जैसे कि वीडियोस देखने के लिए, जिसमें कि कार्ल मार्क्स में एक इनके जो जितनी भी थियोरीज रही हैं, अवधारणाएं रही हैं कार्ल मार्क्स की, एक वीडियो में उन्हें कंप्लीट कराया गया। इसके अलावा एक वीडियो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, इनके महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित, और उसके अलावा बाकी के जो सभी वीडियोस हैं कार्ल मार्क्स की, वो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कार्ल मार्क्स के इम्पॉर्टेंट, उनको कंप्लीट कराया गया है। तो जो थियोरीज़ की वीडियो है एंड ये सभी वीडियोस आप लोगों से कही जाती है देखने के लिए, एंड जितनी भी कही जाती हैं वो आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए कि ही कही जाती हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लिया करिए। अब जिसने भी वो वीडियो देखी होगी या पहले से जो जुड़े हुए हैं चैनल से लोग जो देख चुके हैं, उन्हें यह पता होगा यहाँ पर किस सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर वो कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर सरप्लस वैल्यू हो जाएगी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड कार्ल मार्क्स से रिलेटेड अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि और ये जो थियरी है ना सरप्लस वैल्यू वाली अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये कार्ल मार्क्स का ही है, ठीक है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि एक है द होली फैमिली मार्क्स एंड एंजल्स की है। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके आपने सुनी होगी, मार्क्स एंड एंजल्स है। फिर जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स एंड एंजल्स। फिर इसके अलावा दास कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दास कैपिटल आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिली होगी। फिर एक बुक आती है इनकी प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, तो ये कुछ हो जाएंगे बुक्स कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। अब कार्ल मार्क्स की अगर हम थियोरीज की बात कर ले, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर ले, तो जैसे कि अभी बताया गया सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने वर्ग जो संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वो दी हुई है। और स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ये सभी इनकी जो अवधारणाएं हैं वो हैं, और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? आर लिंटन, एच मेन, एम वेबर, आर के मर्टन। परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में किसने प्रस्तुत किया? क्या होगा यहाँ पर राइट? परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में किसने बात की है? मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी रही है इनकी मैक्स वेबर की, वो है जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत दिया है, जिसे सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिआयामी मॉडल सामाजिक स्त्रीकरण का, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है मैक्स वेबर का। इसके अलावा इनका जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है वो शक्ति का सिद्धांत भी कहलाता है। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो सोसाइटी की जो प्राण वायु है वो क्या है? शक्ति
शक्ति ही है पावर, ठीक है। और उसके पावर के भी ये टाइप्स बताते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति। शक्ति के 3 प्रकार बताते हैं, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति। और इन्होंने वर्ग के प्रकार बताए हैं, 4 तरह के वर्ग की बात की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संपत्ति युक्त उच्च वर्ग बताया, फिर संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग, फिर एक तीसरे नंबर पर जो वर्ग है पतित बुर्जुआ वर्ग, पतित बुर्जुआ वर्ग, एंड लास्ट आएगा नीले वस्त्र श्रमिक, ठीक है। तो ये जो 4 टाइप्स हैं क्लास के, वो किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? सामान्य, असामान्य, वैध, अवैध। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य, असामान्य, वैध, अवैध हो जाएगा। आत्महत्या को क्या माना था दुर्खीम ने? बताइए, कराया गया है ये वाला क्वेश्चन। 5th का क्या होगा यहाँ पर? आत्महत्या को कैसी घटना इन्होंने बताया था? समान, असमान, वैध या अवैध? बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? समान होगा, ठीक है, समान होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुसाइड को ये दुर्खीम सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य भी मानते हैं, और इनका ये भी कहना था कि जो आत्महत्या है वो व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, ठीक है। क्यों कहते हैं ऐसा? कहते हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थिति, ठीक है, किसी विशिष्ट परिस्थिति में समाज ही व्यक्ति को सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है, प्रेरित करता है। तो कोई विशिष्ट परिस्थिति ही होती है, उस विशिष्ट परिस्थिति में ही समाज व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है। और दुर्खीम का ये मानना था कि जो वास्तविक अपराधी है वो समाज ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दुर्खीम एक ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा कि दुर्खीम ने पुलिस रिकॉर्ड के जो आंकड़े होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था, और जो कुछ निष्कर्ष निकाला था आत्महत्या, सुसाइड के बारे में, उसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। जैसे कि इनका ये मानना था, इन्हें ये देखने को मिला कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसमें आत्महत्या की दर क्या है? अधिक है कैथोलिक धर्म की अपेक्षा। यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म में आत्महत्या ज़्यादा देखने को मिली है, और जो कैथोलिक धर्म है उसमें आत्महत्या की जो दर है वो क्या है? कम है। इसके अलावा अविवाहितों में आत्महत्या ज़्यादा है, और जो विवाहित हैं उनमें आत्महत्या की दर कम है। फिर इसके अलावा सैनिक में आत्महत्या की दर ज़्यादा है, और जो सिविलियन है उनमें आत्महत्या की दर कम है। महिलाओं में आत्महत्या की दर ज़्यादा है, पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों में कम है, ठीक है। महिलाओं में आत्महत्या की दर ज़्यादा है, पुरुषों में कम है। गर्मी में ज़्यादा दर होती है सुसाइड की, और जाड़े में कम। तो ये सब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। किन्होंने बताया था? पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके सुसाइड का अध्ययन किया या निष्कर्ष निकाला, तो वो दुर्खीम ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम की पहचान कीजिए। तो देखिए, बताइए, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण, वर्ग संघर्ष, या फिर स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण, स्वयं में वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं के लिए वर्ग या सामाजिक रूपांतरण, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं में वर्ग या सामाजिक रूपांतरण। बताइए, यहाँ वर्ग है, बताइए क्या होगा? सही बताइए, क्रम क्या होगा? कौन पहले आएगा? कार्ल मार्क्स वाले में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था इनकी थ्योरीज, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थी, कैसे वर्ग संघर्ष होता है, और फिर उसके बाद क्रांति जन्म लेती है, और फिर उसके बाद एक नया समाज का उदय होता है, नया समाज आता है जिसमें ऊंच नीच कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होती है, पूंजी का जो संकलन था कुछ लोगों के हाथों में वो नहीं होता है, सब बताया गया था।
क्या हो जाएगा? स्वयं में वर्ग, ठीक है, श्रमिकों का स्वयं में वर्ग होता है। फिर उसके बाद उसमें जब पूंजीपति के विरुद्ध चेतना जागृत होती है कि वो उनका शोषण कर रहा है, पूंजीपति उन लोगों का, श्रमिकों का शोषण कर रहा है, तो वो श्रमिक वर्ग स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं। फिर पूंजीपति के विरुद्ध विरोध करते हैं, वर्ग संघर्ष जन्म लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सामाजिक रूपांतर, सामाजिक क्रांति आती है। फिर उसके बाद एक नया समाज का उदय होता है, नया समाज आता है, जिसे वो कार्ल मार्क्स समाजवाद कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शमीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किया? शमीरपेट गांव पर फील्ड वर्क एस.सी. दुबे का रहा है, श्यामाचरण दुबे। उन्होंने किस मेथड का प्रयोग किया था? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, पुस्तकीय, मार्क्सवादी या फिर सभ्यतागत? क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? इंडियन विलेज, इंडियन सोसाइटी, द कमार, कमार जनजाति पर अध्ययन भी था इनका, कमार के नाम से बुक भी है इनकी, द कमार, ठीक है। इंडियन विलेज बताई गई, इंडियन सोसाइटी, फिर द कमार, फिर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। पूरा नाम क्या है? इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ऐसा सुना होगा, इसका पूरा नाम ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स थी एस.सी. दुबे के बारे में, और इन्होंने परंपरा का बहुल्यवादी सिद्धांत, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है किसने दी थी, जैसे कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड के आलोचना करके इन्होंने बात की थी कि जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि समाज में दो तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। तो इनका क्या कहना था? भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सिर्फ दो ही परंपरा है, क्योंकि भारत में विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उनका कहना था कि मात्र सिर्फ दो परंपराएं भारतीय संदर्भ में नहीं कही जा सकती हैं। इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक, दूसरी क्या बताई इन्होंने? प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, फिर तीसरे नंबर पर स्थानीय परंपरा, चौथे नंबर पर स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा, 5वें नंबर पर पश्चिमी परंपरा, एंड लास्ट में 6ठे नंबर पर शास्त्रीय परंपरा की इन्होंने बात कही थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? कॉल प्लॉनिंग, W.H. वाइजर, C.J. फुलर, पीटर मेयर। मेयर, फुलर, वाइजर, पोलाइनी ऑप्शंस हैं। जजमानी व्यवस्था को पुनः वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? किसने बात की है? जजमानी सिस्टम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है अच्छे से। इसे गोल टू सक्सेस जजमानी सिस्टम के नाम से सर्च करिएगा, एक वीडियो है, तो उसको अलग से इसका फोल्डर नहीं बनाया गया है। और इससे संबंधित अन्य समाजशास्त्रियों का क्या कहना है इस व्यवस्था से संबंधित, उसमें वो भी कराया गया है। और अगर सबसे पहले बात की जाए कि किसने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था, तो विलियम वाइजर हैं। इन्होंने अपने बुक द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी व्यवस्था की बात की थी। कहाँ पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है जजमानी व्यवस्था का? तो यूपी के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है। और जजमानी व्यवस्था को ये प्रकार्यात्मक संस्था बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल 8th क्वेश्चन का राइट के आंसर की बात हो रही थी, तो कॉल पोलाइनी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कैथलिन, यहाँ पर फील्ड वर्क की बात हो रही है। कैथलिन कफ, तंजौर विलेज, F.G. बेली, बिसीपाड़ा गांव, S.C. दुबे, शामीरपेट, M.N. श्रीनिवास, श्रीपुरम। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। सही नहीं है और सही है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा?
फील्ड वर्क से रिलेटेड क्लास ली जा चुकी है, उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर शिवपुरम पर किसका अध्ययन रहा है? आंद्रे बेत्ते का रहा है। किसका रहा है? आंद्रे बेत्ते का रहा है, एम एस श्रीनिवास का नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार है और उनका विशेषीकरण है प्राचीन भारतीय इतिहास में, यूरोप के इतिहास में, मातहत अध्ययन या फिर दक्षिण एशिया के इतिहास में। चलिए बताइए, किस पर अध्ययन किया है हार्डीमैन ने, डेविड हार्डीमैन ने? बताइए राइट क्या होगा 10th का यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर राइट? मातहत अध्ययन, ऑप्शन सी, उपाश्रित अध्ययन जिसे बोला जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? अनटचेबल्स, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, फीडिंग द बनिया, एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन। बताइए हार्डीमैन किससे संबंधित है इनमें से? राइट क्या होगा यहाँ पर 11th का? फीडिंग द बनिया। फीडिंग द बनिया ये इनकी बुक है हार्डीमैन की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग का है, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसे देखिए अच्छे से फिर बताइए। लोक कृषक नगरीय सातत्य, जनजाति कृषक सातत्य, कृषक संघर्ष, कृषि विद्रोह दिया हुआ है या कृषक विद्रोह ऐसे देते हैं। बताइए रणजीत गुहा, ए आर देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन है ऑप्शंस। क्या सही होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? बताइए राइट क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 12th का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक कृषक नगरीय सातत्य। अब ये रॉबर्ट रेडफील्ड से हो जाएगा। ठीक है, और जनजातीय कृषक सातत्य हो जाएगा सुरजीत सिन्हा। कृषक संघर्ष की जो बात हो रही है वो ए आर देसाई ने की थी, और जो कृषक विद्रोह है उसकी बात रणजीत गुहा ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण करने में किसने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, हेनरी मैन। दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, हेनरी मैन ऑप्शंस हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण करने में इनमें से किसने किया है? बताइए सोसाइटी के बारे में, जैसे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या मूलभूत अवधारणाएं कही जाएं तो इन्हें कंप्लीट कराया गया है। इनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर भी बना दिया गया, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अलग से सोसाइटीज़ में अगर हम बात करें तो अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ठीक है, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, इन सभी की अलग अलग क्लासेस ली गई थी, और ये सभी इन सभी का अलग अलग फोल्डर भी बनाया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उद्विकासवादी हैं, इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे, या समाज का वर्गीकरण दो तरीके से किया था, एक तो सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज में। ठीक है, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में किया था। और इनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो जैसे कि कुछ जो बुक्स हैं
सोशल स्टैटिक्स करके एक बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। फिर एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ठीक है, ये सभी इनकी बुक्स हैं स्पेंसर की। और सामाजिक डार्विनवादी किसे कहा जाता है, तो स्पेंसर को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इनका ये कहना था कि समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हेबरमास ने आवश्यक बताया है। आधुनिकता की किन विशेषताओं की बात हेबरमास ने कही है। ऑप्शंस हैं प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, तार्किकता। बताइए। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में वीडियोस के जो फोल्डर्स बने हैं वहाँ से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी क्लासेस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। इन सभी विशेषताओं की बात की है मॉडर्निटी में हेबरमास ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मेरेट, आंद्रे बेते। एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मेरेट, आंद्रे बेते ऑप्शंस हैं। संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जो जुड़वा अवधारणाएं हैं उनका विकास इनमें से किसने किया है। राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर मैकिम मेरेट हो जाएगा, ठीक है, मैकिम मेरेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब थियरीज दी गई हैं, देखिए एनोमी की है, विभेदक साचर, लेबलिंग थियोरी है। बताइए क्या होगा सही। सिक्सटीन्थ का राइट क्या होगा, देखिए एनोमी जो थियरी थी वो मर्टन ने दी थी, ठीक है। विभेदक अवसर का सिद्धांत क्लोवर्ड ओलेन का हो जाएगा, विभेदक साचर सदरलैंड एंड लेबलिंग थियोरी हॉवर्ड बेकर की। तो यहाँ पर 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक, व्यवस्था प्रकार्यवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, बताइए। जीवन जगत, ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जगह पर क्या होगा, प्रघटनावाद, ठीक है, प्रघटनावाद होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब नेक्स्ट है, बुक्स दी गई हैं, ओरिजिन ऑफ फैमिली, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, द फैमिली। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, हैरिस, मॉर्गन, कपाडिया, रेडक्लिफ ब्राउन। अब यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शंस राइट है, कौन सा राइट आंसर है, बताइए। बताइए देखिए ऑप्शंस गड़बड़ है।
अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रेडक्लिफ ब्राउन की हो जाएगी। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया कपाड़िया की हो जाएगी। ठीक है। ओरिजिन ऑफ फैमिली ये मॉर्गन की हो जाएगी। और द फैमिली हो जाएगी हैरिस की। ठीक है, ये हो जाएगी। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है कौन सा सही है। मैचिंग है, बताइए। परिवार की बात की गई है या परिवार के प्रकार। परिवार इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है अभी जल्दी, और इसका भी फोल्डर बना दिया गया है। ये सभी बताए गए हैं और काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है किस परिवार में क्या व्यवस्था देखने को मिलती है, और उससे संबंधित जो समाजशास्त्रियों के जो महत्वपूर्ण जो कथन है या बातें हैं, फैक्ट्स हैं, वो सभी भी कंप्लीट कराए गए हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा सही। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुनालवन परिवार की बात मॉर्गन ने की थी। पूर्वाभिमुखी परिवार की बात वार्नर ने की थी। अति लघु की परिवार की बात जिबरमैन ने की थी। और दाम्पत्यिक या समरक्त, ठीक है, या समरक्त और वैवाहिक परिवार ऐसे भी दिया होता है, उसकी बात रॉल्फ लिंटन ने की। या परिवार के दो प्रकार रॉल्फ लिंटन ने बताए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं बी.वी. शाह, मिल्टन सिंह, रामकृष्ण मुखर्जी, एस.सी. दुबे। बताइए। संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं, ये किसका कहना है। रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट है रामकृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर गुजरा है। पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार। ऑप्शंस है माइकल एडरसन, विलियम जे गुडे, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, पीटर लॉसलेट। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही। सही क्या होगा यहाँ पर। माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने लंदन फैमिली पर इनकी स्टडी रही है, लंदन परिवार पर इनका अध्ययन रहा है। और पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड से वर्तमान तक के जो परिवार का विकास हुआ उसको उन्होंने समझाने का क्या किया था, प्रयास किया था। और ये 4 तरह के परिवार की भी बात की थी, और इन सभी परिवारों के बारे में भी बताया गया था जब फैमिली वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। सोसाइटी में फैमिली को एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप, इनमें से किसका कहना है। ऑप्शन दिए गए हैं मैकेवर एंड पेज, कूले, सीमेल या फिर सोरोकिन। क्या होगा यहाँ पर राइट। राइट क्या होगा यहाँ पर। सोसाइटी में फैमिली ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ये किसका कहना है, मैकेवर एंड पेज का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है।
ज्वाइंट फैमिली पर नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ा उस पर अध्ययन इनमें से किसने किया है? चार्ल्स डार्विन, एम.एस. गोरे, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट ऑप्शंस है, बताइए। राइट क्या होगा? किसने किया था? एम.एस. गोरे ने किया था। एम.एस. गोरे ने किया था और हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों पर इनका अध्ययन रहा था और उससे संबंधित इनकी जो बुक थी अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, बुक का नाम क्या है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज बुक का नाम है। हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों पर इनका अध्ययन रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मत की किसने आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है? लिंटन, पार्सन्स, गॉरफिंकल, मर्टन। लिंटन, पार्सन्स, गॉरफिंकल, मर्टन ऑप्शंस हैं। व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है, ये किसका कहना है? बताइए। 24 का यहाँ पर राइट क्या होगा? रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है। स्टेटस, रोल एंड कल्चर। ठीक है, स्टेटस, रोल एंड कल्चर। स्टेटस से रिलेटेड यानी प्रस्थिति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, प्रस्थिति क्रम, प्रस्थिति सकुल, ठीक है, प्रस्थिति तनाव या प्रस्थिति संघर्ष, इसी तरीके से ठीक भूमिका से संबंधित जो और भी अवधारणाएं हैं, अभी तो कम ही बताई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा अवधारणाएं हैं और जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, और डायरेक्टली बहुत कम पूछा जाता है अब कि ये किसकी अवधारणा है। ठीक है, स्टेटमेंट दे करके पूछते हैं ज़्यादातर, तो वो रोल से रिलेटेड और ठीक कल्चर से रिलेटेड, जैसे कि सांस्कृतिक तत्व क्या होती है ना, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है, ये सभी और भी जितने तरीके की, अभी तो थोड़ी याद आ रही है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वहाँ अच्छे से कंप्लीट कराया गया है, बताया गया है कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है, उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं या अन्य समाजशास्त्रियों का जो कहना है वो बताया गया है, और इनसे रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। और अभी जल्दी हाल ही में एक टॉपिक, इसी टॉपिक पर स्टेटस एंड रोल, इसमें केवल स्टेटस एंड रोल, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया है, उनके इम्पोर्टेंट MCQs को कंप्लीट कराया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं या आपने नहीं देखा है, तो पहले सबसे पहले वाली जो वीडियोस का जो फोल्डर है आपको मिलेगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से, और उनमें जितनी भी जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखना है। फिर उसके बाद आपको स्टेटस एंड रोल वाले जो फोल्डर मिलेगा उसमें जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखना है। ठीक है, कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या सही है? राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। भूमिका विन्यास एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम। ठीक है, फिर उसके अलावा जो बहुल भूमिका है उससे संबंधित हो जाएगी व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंधित भूमिका का समीक्षण। फिर भूमिका द्वंद्व हो जाएगा, एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच द्वंद्व। व्यक्तिगत कार्य तनाव में क्रिया के दो अथवा दो से अधिक क्रमों के द्वंद्व से निर्मित एकल भूमिका। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहारों का प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्यों और सुविधाओं का समावेश होता है।
इस तरीके से भूमिका को इनमें से किसने परिभाषित किया है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर राइट? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा। ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताइए यहाँ पर देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य, तर्कसंगत कार्य, आदर्श कोटि, इनमें से किसने बात की है, बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? ट्वेंटी 27 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग जाइएगा मत, आगे और भी हैं क्वेश्चंस। 50 प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, सरप्लस वैल्यू, वो कार्ल मार्क्स की है। सोशल फैक्ट है ना, सामाजिक तथ्य दुर्खीम की हो जाएगी। तर्क संगत कार्य ये किसकी हो जाएगी, या क्रिया पेरेटो की हो जाएगी। और आदर्श कोटि है ना, जो आइडियल टाइप था ना, आइडियल मॉडल जिसे कहते हैं, वो किसकी हो जाएगी, वेबर की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग है, फिर देखिए, टोटेमवाद है, तार्किक अतार्किक कृत्य, संघर्ष की संगठनात्मक स्थली, अनिवार्यता, समन्वित संघ, बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा, देखिए आराम से, फिर बताइए। क्या होगा यहाँ पर राइट? ट्वेंटी 28 का क्या होगा? देखिए, टोटेमवाद की बात किसने की थी, दुर्खीम ने की थी। तार्किक अतार्किक क्रिया की बात किसने की थी, पेरेटो ने। संघर्ष की संगठनात्मक स्थली की बात किसने की थी, कोलिंस ने। और फिर इसके बाद अनिवार्यता अन्वयित संघ की बात किसने की थी, डेरेनड्रॉफ ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि, चलिए देखते हैं, जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, या जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है, बताइए। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है, इनमें से कौन सा विचार दिया है? जाति एक बंद व्यवस्था है, या जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश संभव है, या जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। क्या होगा सही? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? जाति व्यवस्था में गतिशीलता की जो संभावना होती है वो पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और किस अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंड संस्कृतिकरण के बारे में भी क्लास ली जा चुकी है, उसकी भी वीडियो एक बनी हुई है, फोल्डर मिल जाएगा आपको एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। इनकी अवधारणाएं हालांकि ज़्यादा हैं, जैसे कि
काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन है, जैसे कि संस्कृतिकरण हो जाएगी, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, प्रभुत्व जाति फैलाव, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं हैं एम एन श्रीनिवास की, लेकिन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो होती हैं संस्कृतिकरण, जो संस्कृताइजेशन वाली का जो कॉन्सेप्ट है वो, और इसके अलावा डोमिनेंट कल्चर है ना, सॉरी डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति या जिसे प्रभावी जाति भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, और इन सभी यानी कि जो दो कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं हैं इनके अलग अलग क्लास ली गई थी, और उनका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, डीबी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? मार्क्सवादी, मार्क्सोलॉजिस्ट, मार्क्सियन या मार्क्सियन सोशोलॉजिस्ट? बताइए। क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? मार्क्सोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब उपागम से संबंधित है, द्वंद्वात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक उपागम, भारतीय विद्या उपागम, सभ्यतात्मक उपागम? क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? बताइए। देखिए, द्वंद्वात्मक उपागम डीपी मुखर्जी से संबंधित हो जाएगा, प्रकार्यात्मक उपागम एस.सी. दुबे, भारतीय विद्या उपागम जी.एस. खुरिये, और सभ्यतात्मक उपागम एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है? उनका जो मेथड होता है वो क्या है, इनमें से बताना है। अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, फील्ड वर्क यानी क्षेत्रकार, या फिर विषय वस्तु विश्लेषण? क्या होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर सही क्या होगा? फील्ड वर्क होगा। ठीक है, फील्ड वर्क होगा, क्षेत्रीय कार्य, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है या किसने कहा? जादू को विज्ञान की दोगली बहन किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रेजर, मेरिट, टाइलर, मैक्स मूलर। बताइए, जादू विज्ञान की दोगली बहन है ये किसका कहना है? फ्रेजर, मेरिट, टाइलर, मैक्स मूलर ऑप्शंस हैं। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? फ्रेजर होगा। ठीक है, फ्रेजर होगा, और फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला भी कहा था। ठीक है, फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला भी कहा था, और धर्म की उत्पत्ति इन्होंने जादू टोने से माना था। फ्रेजर ने क्या कहा था? जो धर्म की उत्पत्ति हुई है वो जादू टोने से हुई है। नेक्स्ट है, नगरों का विकास गांवों से हुआ है, ये किसका तर्क है? ऑप्शंस हैं, लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, या सोबर्ग लिखा होता है। ठीक है, ममफोर्ड। बताइए, नगरों का विकास गांवों से हुआ है, ये किसका कहना है? किसका तर्क है ये? लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, ममफोर्ड ऑप्शंस हैं।
राइट क्या होगा 34 का? राइट यहाँ हो जाएगा लुइस ममफोर्ड, ठीक है, लुइस ममफोर्ड होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्बन सोशियोलॉजी। अब ये बुक किसकी है? अर्बन सोशियोलॉजी। ऑप्शन है बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस। बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस ऑप्शंस हैं। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है बुक? किसकी है अर्बन सोशियोलॉजी? बर्गल की है, ठीक है, बर्गल की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी अब ये किसकी बुक है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंग्सले डेविस। रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस है। बुक का नाम है रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। बताइए राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? सोरोकिन एंड जिमरमैन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं रूरल प्रोफाइल। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है एस सी दुबे, हेनरी मेन, डी एन मजूमदार, ए आर देसाई। रूरल प्रोफाइल, रूरल प्रोफाइल किसकी है? रूरल प्रोफाइल किसकी है? डी एन मजूमदार। डी एन मजूमदार हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1958, 1952, 1955 या फिर 1953? बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? 1952, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया है। ऑप्शन है कोजर, बर्गेस, रेमंडवर्थ, एफ जी बेली। ग्रामीण समाज में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया किसने है? गुट शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कोजर, बर्गेस, रेमंडवर्थ, एफ जी बेली। सही क्या होगा? रेमंडवर्थ होगा, ठीक है, रेमंडवर्थ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? ऑप्शंस हैं ग्रीन, जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, सी एच कूले। ग्रीन, जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, सी एच कूले ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? जॉर्ज सिमेल, ठीक है, जॉर्ज सिमेल होगा। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है सोशल प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर जॉर्ज सिमेल हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? ठीक है, ग्रुप, ठीक है, जब ग्रुप वाला कंप्लीट कराया जा रहा था सोशल ग्रुप वाला टॉपिक, तो उसमें ये सब कराया गया है काफ़ी अच्छे से। तो काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस है न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग। बताइए काल्पनिक संदर्भ समूह की बात किसने की थी? फोर्टी वन का राइट क्या हो जाएगा? ऑटो क्लाइनबर्ग। ऑटो क्लाइनबर्ग, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक तो इन्होंने काल्पनिक संदर्भ समूह की बात की, इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने बताया था वास्तविक संदर्भ समूह, ठीक है, वास्तविक संदर्भ समूह और दूसरा काल्पनिक संदर्भ समूह की इन्होंने बात की थी, या रेफरेंस ग्रुप की, ये दो प्रकार बताए थे इन्होंने।
नेक्स्ट है अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस है बोटोमोर, जिन्सबर्ग, C.H. कूले, किंग्सले डेविस। बोटोमोर, जिन्सबर्ग, C.H. कूले, किंग्सले डेविस ऑप्शंस है। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है बताइए। एंड अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह होता क्या है? बताया गया था ना कि ऐसे समूह की जो स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी ग्रुप होता है, प्राथमिक समूह जो द्वितीयक समूह है उनके बीच में होती है। और ऐसे समूह का निर्माण व्यक्ति अपने कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। और अगर हम संबंधों की घनिष्ठता या समूह के आकार की दृष्टि से देखें तो ये प्राथमिक समूह के निकट लगते हैं, प्राथमिक समूह जैसे, और विशेषता इनमें देखने को मिलती है। या अगर हम देखें कि संगठन और जो उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य, उनकी दृष्टि से देखें तो ये प्राथमिक समूह से भिन्न है, यानी द्वितीयक समूह के नज़दीक लगते हैं, तो इनकी स्थिति मध्य में है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? C.H. कूले का है, ठीक है, C.H. कूले का है। आभासी या अर्ध समूह का कॉन्सेप्ट किसका है? बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग का। किसका? केवल आभासीय या अर्ध समूह आएगा, तो यहाँ पर प्लस साथ में लगा हुआ है प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह, तो जहाँ पर प्राथमिक समूह ऐड हो जाएगा वहाँ पर कूले हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है? लियोटार्ड, जिगमुंड बोमेन, हेगल, उल्रिच बेक। मॉडर्निटी की बात हो रही है, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया गया है, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बोमेन हो जाएंगे राइट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की है, उसे क्या कहेंगे? फैमिली जब कंप्लीट करा रहे थे इस टॉपिक को तो वहाँ पर ये बताया गया था, ठीक है। परिवार के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, और ये परिवार क्या है या दूसरा जो परिवार का प्रकार बताया वो क्या है, सबको काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट। उस परिवार को हम क्या कहेंगे जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिस परिवार से आपको एक नाम पहचान मिली है, ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? किस समाजशास्त्री ने कि या किस विद्वान ने उस परिवार को क्या नाम दिया है, बताइए। सब अच्छे से बताया गया था आप लोगों को। क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जन्म मूलक परिवार से हिंदी में बोलते हैं, जन्म मूलक परिवार, जिसमें कि व्यक्ति का जन्म होता है, जिसमें जिस परिवार में उसके व्यक्ति के माता पिता भाई बहन रहते हैं, ऐसे परिवार को फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि जन्म मूलक परिवार कहा जाता है। और वार्नर ने, ठीक है, वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, एक तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। प्रजनन मूलक परिवार जिसमें बच्चों का जन्म हुआ होता है, मतलब कि ऐसे परिवारों में जो प्रोक्रिएशन वाले हैं ना फैमिली, उसमें क्या होता है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, और ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद करता है। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, ये किसका कहना है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, ये किसका कहना है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? मैक्स वेबर, ठीक है।
मैक्स वेबर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, ये किसका तर्क है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस हैं। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, ये किसका कहना है? राइट क्या हो जाएगा 46 का? ब्रूम एंड सेल्जनिक। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, ये ब्रूम एंड सेल्जनिक का कहना है। डी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की है? ऑप्शंस है यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार या दाम्पत्यिक परिवार, परिवार के इन दो प्रकार की बात किसने की है? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन ऑप्शंस हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? जिमरमैन ने कितने बताए थे? 3 तरह के बताए थे, परिवार की बात की थी। एक तो न्यासधारी परिवार, दूसरा गृहस्थ परिवार और तीसरा अणुवादी परिवार या आणविक परिवार या जिसे व्यक्तिवादी परिवार कहा जाता है। ये 3 प्रकार जिमरमैन ने बताए थे। यहाँ पर समरक्त और विवाह संबंधी परिवार की बात लिंटन ने की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? विकल्प दिए गए हैं लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन। लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन ऑप्शंस हैं। बताइए क्या हो गया यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? मर्टन होगा। ठीक है, मर्टन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोगैमी। हाइपोगैमी क्या है? चलिए देखते हैं। किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। बी है ऑप्शन जाति के बाहर विवाह। सी है एक कन्या का एक पुरुष से विवाह, या फिर डी किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। हाइपोगैमी बताइए। किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, इसे हिंदी में प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। उच्च कन्या का निम्न जाति के पुरुष से जब विवाह होता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, और फिर जो पुरुष है, व्यक्ति है, वो क्या हो जाए? उच्च जाति का हो जाए, और कन्या क्या हो जाए? निम्न जाति का हो जाए, निम्न जाति की हो जाए। तो जब इनके बीच में जब विवाह होता है तो वो विवाह अनुलोम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, एम ट्यूमिन, पार्सन्स, डब्ल्यू मूर ऑप्शंस है। सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, किसने नहीं स्वीकार किया है? कोई कौन है इनमें से जो नहीं मानता है? किसने आलोचना की थी? ये बताया गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, उसमें ये सभी कराया गया था, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। ट्यूमिन है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। किंग्सले डेविस एंड जो विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, दोनों ने मिलकर के, उसके बारे में ट्यूमिन ने आलोचना की थी उनके सिद्धांत की। ठीक है, और उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं माना था। और इनकी जो आलोचना थी वो किसमें बात की थी उन्होंने? अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में ट्यूमिन ने आलोचना की थी। किंग्सले डेविस एंड जो विल्बर्ट मूर हैं, इन्होंने जो मिलकर के सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, उसकी आलोचना की थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।